हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं अंकुर कुमार ठाकुर जी की रिक्वेस्ट पर दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर वुड, कुड, वुड हैव, कुड हैव के इस्तेमाल पर वीडियो बनाइए। तो पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में वुड के इस्तेमाल के बारे में रूल नंबर 1, 2, 3 हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम रूल नंबर 4, 5, 6, 7 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील आप सभी व्यूअर से कर देना चाहता हूं। आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को, इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो वुड के इस्तेमाल का रूल नंबर 4। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसी काम के करने का अगर संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, किसी काम के होने का अगर इम्कान है या संभावना है, तो फिर हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड होगा। इम्कान है कि वो उसका हस्बैंड होगा, मुमकिन है कि वो उसका हस्बैंड होगा, शायद कि वो उसका हस्बैंड होगा, संभावना है कि वो उसका हस्बैंड होगा। तो उसका जो है, उसके हस्बैंड होने का इम्कान है। तो इम्कान को बतलाने के लिए, संभावना को बतलाने के लिए, प्रोबेबिलिटी को बतलाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे मौके पर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ही वुड बी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि सर, इससे पहले आपने बताया था कि पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है और वहाँ पर भी वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए जो वुड का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का होना ज़रूरी है। एडवर्ब ऑफ टाइम ज़रूर होगा। जैसे आपने देखा होगा उस वाले वीडियो में कि जो एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी, जो मिसाल दी थी मैंने, तो उसके अंदर एवरी मॉर्निंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, या 4 आवर्स टुगेदर का इस्तेमाल हुआ था कि लगातार घंटों तक वो बात किया करता था। तो लगातार घंटों तक 4 आवर्स टुगेदर, या एवरी मॉर्निंग, इस तरह के एडवर्ब्स थे। एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है जब पास्ट हैबिट को बतलाता है। लेकिन इसके अंदर आपने देखा है कि इसके अंदर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। तो पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए जो वुड का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है। और प्रोबेबिलिटी, संभावना को बतलाने के लिए जो वुड का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं होता है। बस यही डिफरेंस है। ही वुड बी हर हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड होगा, हो सकता है। ही वुड बी अ फार्मर, इम्कान है कि वो किसान होगा, मुमकिन है कि वो किसान होगा, शायद कि वो किसान होगा। तो ही वुड बी ए फार्मर, इस बात का संभावना है कि वो किसान होगा। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। तो प्रोबेबिलिटी को बतलाने के लिए, संभावना या इम्कानियत को बतलाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे मौके पर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए जो वुड का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का होना ज़रूरी है। अब देखते हैं रूल नंबर 5।
वुड का प्रयोग विश, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसी काम को करने की इच्छा हो तो वहाँ पर भी वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर वुड के बाद दैट का इस्तेमाल होता है, वुड दैट, और इसका अर्थ होता है काश। काश आपने सुना होगा, कहा जाता है काश ऐसा होता। तो जब वुड का इस्तेमाल इच्छा को जाहिर करने के लिए किया जाता है तो वुड के बाद दैट का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, वुड दैट ही वॉर हियर, काश के वो यहाँ होता। वुड दैट, काश के वो यहाँ होता, तो वुड के बाद दैट का इस्तेमाल हुआ है और हम इसका अनुवाद कर रहे हैं, काश के वो यहाँ होता। ग्रेफ, आई विश दैट ही वॉर हियर, तो वुड दैट की जगह आप आई विश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वुड दैट का मतलब आई विश, दोनों सिनोनिम्स है कह लीजिए। ग्रेफ है नियर बाय वॉट्स है, ग्रेफ का मतलब नियर बाय वॉट्स, दोनों की मीनिंग लगभग एक जैसे हैं। आई विश का जो मतलब है वुड दैट का भी वही मतलब है। तो वुड दैट की जगह आप आई विश के इस्तेमाल कर सकते हैं और आई विश की जगह आप वुड दैट के इस्तेमाल कर सकते हैं और अर्थ होगा काश। आई विश दैट ही वॉर हियर, काश के वो यहाँ होता। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, वुड दैट आई वॉर अ बर्ड, काश के मैं परिंदा होता। काश के मैं परिंदा होता, काश के मैं प्रधानमंत्री होता। वुड दैट आई वॉर अ प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वुड दैट आई वॉर अ बर्ड, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, आई विश आई वॉर अ बर्ड, वुड दैट की जगह आई विश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद और एक एग्जाम्पल, आई विश आई वुड सी हर अगेन, आई विश आई वुड सी हर अगेन, काश के मेरी उससे दोबारा मुलाकात हो जाती। आई विश काश आई वुड सी हर अगेन, मैं उसको दोबारा देख लेता, दोबारा उसकी मेरी ज़ियारत हो जाती, दोबारा उससे मुलाकात हो जाती। तो यहाँ पर आप आई विश का इस्तेमाल किया गया है, आई विश की जगह पर आप वुड दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड दैट आई वुड सी हर अगेन, काश के मैं उससे दोबारा मिल लेता। उसके बाद एक नोट है, देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब आप जो है वुड दैट की जगह वुड लाइक टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इच्छा को जाहिर करने के लिए, विलिंगनेस को जाहिर करने के लिए। तो विलिंगनेस को जाहिर करने के लिए, इच्छा को जाहिर करने के लिए आप वुड दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से वुड लाइक टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह कह सकते हैं जैसे, ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज, उसकी जानने की इच्छा है। ही वुड लाइक टू नो, वो जानना चाहता है, उसकी जो है जानने की इच्छा है क्या, व्हाट हिज फ्यूचर इज, उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। तो आप जो है वुड दैट, जिस तरह वुड दैट के इस्तेमाल हम इच्छा को जाहिर करने के लिए करते हैं, इसी तरह से वुड लाइक टू का इस्तेमाल भी इच्छा को जाहिर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में, ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज, उसकी जानने की इच्छा है उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं रूल नंबर 6, वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी काम को करने का अगर पक्का इरादा हो, दृढ़ता हो, निश्चयता हो, डिटर्मिनेशन हो। डिटर्मिनेशन का मतलब पक्का इरादा, अज़्म मुसम्मम। किसी काम को करने का या होने का अगर पक्का इरादा हो, अज़्म मुसम्मम हो, दृढ़ता हो, निश्चयता हो, तो फिर हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही वुड हैव हिज ऑन वे, ऑन वे, वो खुद अपना रास्ता बनाएगा, वो खुद अपना रास्ता देखेगा। ही वुड हैव हिज ऑन
उसका पक्का इरादा है, वो खुद अपना रास्ता देखेगा। ही वुड हैव हिज ओन वे। तो यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल हुआ है, ही वुड हैव हिज ओन वे। डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है वुड का इस्तेमाल, वो ज़रूर अपना रास्ता खुद देखेगा, वो निश्चय ही अपना रास्ता खुद देखेगा। भैया उसका पक्का इरादा है कि वो अपना रास्ता खुद देखेगा। ही वुड हैव हिज ओन वे, मतलब ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे। ही वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर लिया था, या उसका पक्का इरादा था टू हैव हिज ओन वे, उसका रास्ता खुद देखने का, खुद का रास्ता खुद देखने का उसका पक्का इरादा था। ठीक, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर द जज। जो क्रिमिनल है, जो मुजरिम है, क्रिमिनल मुजरिम, जो मुजरिम जज के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। उसका पक्का इरादा है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो जज के सामने सरेंडर नहीं करेगा। द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर, वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। उसका सरेंडर ना करने का पक्का इरादा है बिफोर द जज के सामने। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वुड नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोलेगा, उसका पक्का इरादा है, उसका अज़्म मुसम्मम है, और उसका जो है निश्चयता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। ही वुड नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा है कि वुड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। किसी काम को करने का अगर पक्का इरादा हो, दृढ़ता हो और निश्चयता हो, तो हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे हालत में भी हम वुड के बाद भाग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ही वुड हैव हिज ओन वे, लेकिन इन सेंटेंसेस के अंदर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बाद रूल नंबर 7, आज का लास्ट रूल नंबर 7, वुड का प्रयोग पास्ट विलिंगनेस, तत्परता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। पास्ट विलिंगनेस, पास्ट में, अतीत में किसी काम को करने की अगर इच्छा थी, इरादा था, तब हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पर हम वुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए एग्जाम्पल। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने कहा था क्या, कि मुझे हेल्प करने की, मुझे मदद करने की उसकी इच्छा थी। शी वुड हेल्प मी, वो मुझे हेल्प करना चाहती थी, मुझे हेल्प करने की उसकी इच्छा थी। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। तो ऐसे मौके पर भी वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने देखा होगा ये वाला सेंटेंस जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इससे पहले आप रिपोर्टिंग भार पास्ट में देख रहे हैं। शी सेड पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो डिफरेंस है। पहले वाली जो एग्जांपल्स है और ये वाली जो एग्जांपल है, उनमें यही मतलब डिफरेंस है। उसके बाद आई वुड डू एज यू बिड, आई वुड डू एज यू बिड, एज के बाद जो है यू बिड होना चाहिए, वो बिल्कुल आखिर में चला गया है। एज के बाद यू बिड होगा, देखिए आखिर में लिखा हुआ यू बिड, ये एज के बाद होगा। आई वुड डू, मेरी करने की इच्छा थी या काम करने की इच्छा थी। आई वुड डू एज यू बिड, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक, जैसा तुम चाहते थे, जैसा तुम चाहते थे वैसा मेरी जो है काम करने की इच्छा थी। आई वुड डू एज यू बिड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। ही वुड लाइक टू सी हर, ही वुड लाइक टू सी हर, उसकी जो है उसकी उससे मिलने की इच्छा थी। ही वुड लाइक टू सी हर, वो उससे मिलना चाहता था। ही वुड लाइक टू सी हर, वो उस लड़की से मिलना चाहता था, या उस लड़की को देखना चाहता था, या उस लड़की को देखनी उसकी इच्छा थी। ही वुड लाइक टू सी हर, तो उसकी
उसको देखने की इच्छा थी। तो ये हो गया आज का वीडियो यहाँ तक। अंकुर कुमार ठाकुर जी, मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है, आगे और भी इस पर वीडियो आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video. Have a good day. Thank you.